नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग संधि क्या है, कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, उसमें दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़े थे, जाने थे। आज हम लोग वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो वृद्धि संधि क्या है? तो वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ऐ आने पर ऐ तथा ओ औ आने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे एक धन एक, एकैक। पहला एक में का अंतिम वर्ण क में अ है और दूसरा शब्द एक में ए, तो अ और ए मिलकर ऐ का निर्माण हुआ। तो यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। चले उदाहरण के माध्यम से जाने। लोक धन ऐष्णा, लोकैष्णा। वृद्धि संधि में वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, तो मात्रा में बढ़ोतरी हो गया। पहले हम लोग ए की मात्रा पढ़े थे, अब वृद्धि में ऐ की मात्रा है। जैसे सदा धन एव, सदैव। सदा में आ है और एव में ए, आ और ए मिलकर ऐ का निर्माण हुआ। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। अ और ओ मिलकर औ हो गया। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। परम धन औषध, परमौषध। महाधन औषध, महौषध। ये वृद्धि संधि के उदाहरण थे। अब हम लोग यन संधि के बारे में जानेंगे। यन संधि क्या है? बच्चों, यन संधि जब ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य और उ का व और री का र हो जाता है। इसे यन संधि कहते हैं। जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक। इस शब्द में अति शब्द का अंतिम वर्ण ती यानी ई है और अधिक शब्द का प्रथम वर्ण अ है। इन दोनों के मेल से बना शब्द य, तो यहाँ यन संधि है। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे इसे। ध्यान दें उदाहरण पर। यदि धन अप, यद्यप। यदि में ई है, अप में अ है, तो ई अ मिलकर य का निर्माण हुआ। वि धन आकुल, व्याकुल। अति धन उत्तम, अत्युत्तम। वि धन उ, व्यूह। वि में ई है, उह में उ है, तो वि उ मिलकर यूह का निर्माण हुआ। अधिधन ऐष्णा, अध्येष्णा। अनुधन अय, अन्वय। अनु में नौ में उ है और ऐ में अ, उ अ मिलकर व का निर्माण हुआ। सुधन आगत, स्वागत। अनुधन ऐसन, अन्वेषण। पितृधन आलय, पित्रालय। पितृ में री और आलय में आ, तो रा, पित्रालय। पितृधन उपदेश, पितृपदेश। तो ये यन संधि के उदाहरण थे। अब हम लोग अयाधि संधि के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। अयाधि संधि क्या है? तो अयाधि संधि में ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ
तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे चे धन अन चयन, इस शब्द में चे के ए तथा अन का अ से मेल हुआ है तो यो शब्द का निर्माण हुआ है, अतः यहाँ अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। तो आइए इसके भी उदाहरण देखें और समझें। बच्चों, उदाहरण पर ध्यान दें। ने धन अन नयन, ने में ए अन में अ, तो ए अ मिलकर ऐ का निर्माण हुआ, तो ने धन अन नयन। गै धन अक गायक, गै में ऐ और अक में अ, तो ऐ अ मिलकर आय बन गया। नै धन इका नायिका, ऐ धन ई आई। पो धन अन पवन, ओ में ओ अन में अ, तो औ का निर्माण हुआ। पो धन इत्र पवित्र, नौ धन इक नाविक, भौ धन उक भावुक। तो बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जान गए। अब आप इसका अभ्यास कार्य आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।